तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ शहरों में छतें गिरने के वाकयात में 3 अफराद जान से गए। कच्चे घरों की खस्ता छतें बारिश का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकी। नौशहरा में मूसलाधार बारिश के सबब बोसीदा मकान की छत गिर गई। 2 अफराद मलबे के तले दब गए। एक शख्स जाँ बहक जबकि खातून जख्मी हो गई। रेस्क्यू की टीमों ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां की। खैरपुर में पीर गोट के करीब बारिश के बायस घर की छत गिर गई। एक खातून जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हो गए। जख्मी में खवातीन और बच्चे शामिल हैं। लकी मरवत के इलाके दुराफीजों में बारिश से मुतासरा छत जलजले के बायस ढह गई जबकि एक नौजवान जाँ बहक हो गया। मियांवाली में स्वांस के इलाके में घर की छत गिर गई। एक शख्स जख्मी हो गया। गिलगित में सयाहों की गाड़ी खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक हादसा रहीमाबाद में मोड़ काटते हुए पेश आया। तमाम सयाहों का ताल्लुक कराची से है जो गिलगित में सयाहत के लिए आए थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक होने वालों में खातून समेत एक बच्चा भी शामिल। गाड़ी में 12 अफराद सवार थे। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान में पाक अफगान सरहदी इलाके खैसोर में जलजले ने तबाही मचा दी। पाक अफगान सरहद के करीब इलाकों में शदीद जलजला रिकॉर्ड किया गया। जलजले के सबब शुमाली वज़ीरिस्तान के मुतासरीन के सैकड़ों घर मुनहदम हो गए। पहाड़ गिरने से पूरा गांव दबने की इतलात मौसूल हो रही हैं। डिंगर लगाट, अफगान दुबई, बर्मल और दीगर इलाकों में शहरियों के जाँ बहक और जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं। लोग अपनी मदद आप के तहत इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हैं। पूरे गाँव में 600 से ज्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं। दियामिर के बालाई इलाकों में सख्त बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बाबूसर टॉप पर 2 फीट तक बर्फ पड़ने की वजह से घटीदास और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग घरों में महसूर हो गए हैं जबकि कई मवेशी भी मर गए हैं। मुल्क के बलाई इलाके दियामिर, चलास और बाबूसर टॉप पर शदीद बर्फबारी हुई। बाबूसर टॉप और चलास से बर्फबारी से सयाहों की मुश्किलात के पेश नज़र रेस्क्यू और पुलिस इमदादी कामों में मसरूफ़ अमल है। सूरत हाल मामूल पर आने तक बाबूसर टॉप की जानिब से आमदोरफ्त कल तक दिन तक बंद रहेगी। महकमे मौसमियात ने मुल्क भर में इस मरतबा रिकॉर्ड मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है लेकिन दादू इंतजामिया की जानिब से बारिशों से निमटने के लिए ना तो एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई ना ही नालों की सफाई का अमल शुरू किया गया। इस वक्त दादू से हमारे नुमाइंदे शुएब थीम हमारे साथ मौजूद है। मजीद उनसे जानेंगे। शुएब, क्या सूरत हाल है वहाँ पर? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से मुल्क भर में रिकॉर्ड बारिशों की खतरे की घंटी बजाने के बावजूद दादू इंतज़ामिया ख्वाब खरगोश के मज़े लेने में मसरूफ़ है। इस वक्त तक दादू इंतज़ामिया की जानिब से मानसून बारिशों से बचने के लिए ना तो एहतियाती तदाबीर किए गए हैं और ना ही यहाँ नालों की सफाई की गई है। इस सिलसिले में यहाँ शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना है कि दादू में ड्रेनेज का जो निज़ाम है वो 50 साल पुराना है और यहाँ ड्रेनेज की सफाई ना करने की वजह से पहले से ही यहाँ जो है वो सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। शहरियों ने इंतज़ामिया और हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि मानसून बारिशों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर किए जाएँ और नालों की सफाई की जाए ताकि इम्कानी मानसून बारिशों से दादू के शहर दीर लोअर में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है जिसकी वजह से शहर में सैलाब आने का खतरा बढ़ गया है। लोअर दीर में बारिशों का सिलसिला 3 रोज से जारी है जिसकी वजह से नदी नालों में तगयानी आ गई। दराए पंचकोड़ा में सैलाब का खतरा है। शदीद बारिशों की वजह से वापडा ऑफिस में पानी दाखिल हुआ तो गाड़ियां डूब गई हैं। वापडा दफ्तर को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। उधर शदीद बारिशों की वजह से जीटी रोड और राब्ता सड़कों पर लैंड स्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई जबकि नकासियाब के नाकिस निज़ाम की वजह से पानी दुकानों में दाखिल हो गया। शदीद बारिशों की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा होने से आमदोरफ्त मुहाल हो गई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला आइंदा 24 घंटों तक जारी रहेगा। सिब्बी और मुज़ाफ़ात के पहाड़ी इलाकों में बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। सिब्बी में दरियाए नाड़ी कैनाल, तली और लहड़ी नदी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। दरियाए नाड़ी कैनाल में 63,000 क्यूसेक का ऊंचे दर्जे का सैलाबी रेला गुजर रहा है। कमजोर बंद वाले इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। जिले में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र इंतजामिया मुतहरिक हो गई। तमाम मुतालिका महकमों को हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर सिब्बी के मुताबिक दरियाए नाड़ी कैनाल के आस पास के इलाकों में रहने वाले अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने का सिलसिला भी जारी है। जिले में एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और तमाम मुतालिका इदारों को 24 घंटे अलर्ट रहने की भी हिदायत कर दी गई।
खबर दें आपको, सिंध के शहर खैरपुर नाथन शाह के करीबी गांव की 2 बच्चियां दरियाए सिंध में डूब गईं। बच्चियां मवेशियों के हमरा दरिया किनारे गईं और पांव फिसलने के बायस दरिया में गिर गईं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत एक बच्ची की लाश निकाल ली, जबकि दूसरी की तलाश जारी है। सहराए चोलिस्तान अब्र रहमत बरस पड़ी। चोलिस्तान में 3 रोज से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश से टोबों में पानी जमा हो गया, सहरा की प्यास बुझ गई। बारिश से पानी जमा होने पर चोलिस्तानी अपने माल मवेशियों के हमरा लौटने लगे। तवील खुश्क साली के बाद मुसलसल बारिशों से चोलिस्तानी खुश हो गए। प्री मानसून का जोर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब वफाकी दारुल हुकूमत में 4 रोज बाद सूरज ने मुंह दिखाई करा दी। मौसम का हाल बताने वालों ने आज भी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में सूरज और बादलों में आंख मचोली का सिलसिला जारी है। रात गए और सुबह होने वाली बारिश का पानी ताहाल नशेबी इलाकों और सड़कों पर जमा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में बारिश की तवक्को है। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी अब्र रहमत की पेशगोई है। सिंध में सखर और लाड़काना में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दीगर खबरों में आपको बताएं, दीरीना दुश्मनी का शाखसाना फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 3 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया। फिरोजवाला कचहरी में तारीखी पेशी से वापसी पर 5 अफराद पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वाली पठान फैमिली की आराई फैमिली से पुरानी दुश्मनी है। लाड़काना में दीरीना दुश्मनी पर गोलियां चल गईं। फायरिंग के नतीजे में बाप कत्ल जबकि बेटा जख्मी हो गया। मुलजिम फायरिंग के बाद फरार हो गया। उधर करोड़ लाल ईसन में मामूली तकरार पर तसादुम हो गया। घूंसों, मुक्कों और थप्पड़ों की आज़ादाना इस्तेमाल से एक शख्स जख्मी हो गया। पाक यूएस मेडिकल मिशन ने स्कर्दू का 3 रोज़ा दौरा किया और अखवत और दुनिया फाउंडेशन के इश्तराक से रीजनल अस्पताल स्कर्दू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर अमरीकन अमराज डॉक्टर ने मरीज का मुआयना किया। कोटलिया आज़ाद कश्मीर की मेन शाहराह शेरशाह रोड बारिशों के बायस टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से आमदोरफ्त महाल हो रही है। शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, देखिए कोटली आज़ाद कश्मीर की मेन शहरा शेरशाह रोड कोटली जो सरसावा, पनेड़ा, टलियान, पलंदरी तथा पानी को कोटली से मिलाती है, इंतहाई मसरूफ़ तरीन शहरा है। हालिया 5 रोज़ा होने वाली बारिशों की वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार हो रही है और जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। गड्ढे पड़ने की वजह से बारिश का पानी इसमें जमा हो जाता है और जो मुकामी दुकानदारों और गुजरने वाले मुसाफिरों और तालिब इल्मों के लिए मुश्किलात का बाहिस बन रहा है। इस रोड की अगर मैं तफसीलात बताता चलूँ तो साबिक़ वज़ीर आज़म अब्दुल क़य्यूम खान नियाज़ी साहब ने जब अपना ऑफिशियल दौरा मेगा प्रोजेक्ट्स के अनाउंसमेंट के लिए कोटली का किया तो उनको वेलकम करने के लिए एक ही दिन में इसके ऊपर तारकोल बिछा दिया गया था, लेकिन शहरियों का कहना है कि नाकस मटीरियल इस्तेमाल होने के बायस ये रोड बारिश के पानी की वजह से टूट फूट का शिकार है और महकमा शहरात भी इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं कर रहा। और शहरियों का ये भी कहना है कि जहाँ गड्ढे पड़े हुए हैं, अगर महकमा शहरात उसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दे तो ये रोड मज़ीद बारिशों से बच सकती है। जी, इंतजामिया और महकमा हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो भवाना की अहम शाहराह खस्ता हाली का शिकार है। करोड़ों रुपए मालियत से बनाए गए रोड में जगह जगह गड्ढे पड़ गए, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन गया। रिपोर्ट करेंगे नासिर अली। बुआना इंतजामिया हाईवे की गफलत और अदम तवज्जो की वजह से बुआना, तटाली, मंगीनी, रंगशाह रोड खस्ता हाली और टूट फूट का शिकार हो गया है। करोड़ों रुपए मालियत से बनाए गए रोड में जगह जगह गहरे गड्ढे और खड्डे पड़ गए हैं। रोड नाहमवार हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक तत्तल का शिकार रहती है। रोड सारा खराब है तो रोज़ दिहाड़ी इतने एक्सीडेंट होंगे हैं तो बड़ा मसला बनता है। जिस टाइम ही कोई इतनी नमाज लगे तो जो वैसे कोई क्रॉस करने लगे एक पर रोड नीवा है। शहरियों ने हुकूमत और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस रोड की जल्द अज जल्द तमीर और मुरम्मत की जाए ताकि उनकी परेशानी खत्म हो सके। कैमरा टीम के साथ नासिर अली कार, सच टीवी बुआना। ढडियाल के कब्जे में निकासियाब के लिए बनने वाले नाले का तामीराती काम मुकम्मल न हो सका। बारिशों और सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा। इलाका मकीनों ने शदीद एहतजाज करते हुए नाले की फौरी तामीर का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली की रिपोर्ट। ढडियाल के नवाई कस्बा फिम कसर में कुछ अर्सा कबल रोड के अतराफ में नाले की तामीर का काम शुरू किया गया। अहले इलाका के मुताबिक गांव की आबादी शुरू होते ही नाले की रोड के अतराफ में तामीर रोक दी गई, जिससे बारिशों और सीवरेज का पानी मकामी आबादी के घरों में घुसने लगा। जेड़ा नाला तो आ रहा इस स्लोप की तरफ है ते दोनों तरफ पानी आ ना ये ग्रां के अंदर तकसीम कर दिता गया, सज्जे वाले भी ते खब्बे वाले भी। सावन का महीना भी
शुरू हैं, प्री मानसून दी बारिशां शुरू हो गई ना, तो जल्द तो जल्द ये साढ़ा जो मसला ये हल किया वजे। नाला न होने की वजह से बारिशों का पानी कब्रिस्तान में भी घुस जाता है। इलाका मकीनों ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल और मकामी इंतजामिया से मुतालबा किया है कि नाले की तामीर के अमल को जल्द मुकम्मल करके अहले इलाका को दरपेश मुश्किल से निजात दिलवाई जाए। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली नायक, सच न्यूज डोडियाल। तजावुजात माफिया का राज अब नहीं चलेगा। हैदराबाद के इलाके कासिमाबाद और लतीफ़ाबाद में कार्रवाइयां करते हुए सरकारी अराज़ी वागुजार करा ली गई। रिपोर्ट देखिए सैयद मसरूर अली की। नाजायज़ तजावुज़ात को ख़त्म करके हैदराबाद शहर की असल खूबसूरती को बहाल करने का सिलसिला जारी है। आला अदलिया के अहकामात पर अमल करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर शुएब अहमद मलिक और म्यूनसिपल कमिश्नर फ़ाकिर शाकिर की हिदायत पर मुख्तलिफ बाज़ारों, गुजरगाहों समेत मेन शाहराहों पर मौजूद केबिन, ठेले व दीगर नाजायज़ तजावुज़ात को जब्त करके तमाम जगहों को अपनी असल हालत में ला रहे हैं, ताकि ट्रैफिक की रवानी के साथ साथ आम आवाम को पैदल चलने में दुश्वारी का सामना ना हो। बल्दिया बहुत अच्छी काम कर रही है, लेकिन ये जो इंक्रोचमेंट होती है ना बल्दिया की, तो ऐसी कोई पॉलिसी होना चाहिए कि खूबसूरत शहर बनाए जाए, तोड़ने के बाद भूल जाते हैं। हैदराबाद में बल्दिया बहुत अच्छा काम कर रही है इंक्रोचमेंट का, लेकिन एक अफसोस की बात यह है कि इंक्रोचमेंट होती है लेकिन थोड़े अरसे के बाद दोबारा लोग अपनी बाउंड्रियाँ बढ़ा लेते हैं। शहर भर में एंटी इंक्रोचमेंट सेल की कार्रवाइयों से शहरी मुतमईन तो हैं, मगर साथ ही उनका कहना है कि तोड़ फोड़ के बाद कोई ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जिससे शहर की खूबसूरती बहाल रह सके। कैमरा टीम के साथ सैयद मसरूर अली, सच न्यूज़ हैदराबाद। करोड़ पका के मज़ाफ़ात में मवेशी पाल अफराद परेशानी का शिकार हैं। मुहलिक बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन और इलाज मुआवजा न होने के सबब मवेशी बीमार पड़ने लगे हैं। राव फ़खर जमा की रिपोर्ट। चोलिस्तान के बाद कैरोड़ पक्का में भी लंपी स्किन वबा के बार जारी। मवेशी पाल हजरात महंगी वेटरनरी अदवायात की वैक्सीन करवा के भी शदीद परेशान। साढ़े कोल ये जिहड़ी बीमारी आई है ना, इन्हां जानवरां दा मेरे 5 जानवर हैं जिंदे विच 3 मर गए, 2 ही ये तुहाडे सामने बच्चे खड़े। दूसरी जानब अमला महकमा लाइवस्टॉक का कहना है, हमारा अमला सीवड़ी नूर शाह गिलानी का तकरीबन 2500 जानवरों को लिम्पी स्किन की वैक्सीन कर चुका है और कुर्बानी के जानवरों में वैक्सीन जारी है। हमारा अमला 24 घंटे मवेशी पाल हजरात की रहनुमाई के लिए फील्ड में मौजूद है। लंपी स्किन वबा से आए रोज मवेशी पाल हजरात अपने कीमती जानवरों से महरूम हो रहे हैं। कैमरा टीम के हमरा रो फखरुज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, कैरोड़ पक्का। कैरोड़ पक्का के मज़ाफ़ात में मवेशी पाल अफराद परेशानी का शिकार हैं। मुहलिक बीमारियों से बचाव की वैक्सीनेशन और इलाज मुआवजा न होने के सबब मवेशी बीमार पड़े हैं। और अब आपको बताएं कि ओबाड़ो शहर में करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई सब्जी मार्केट कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। सब्जी मार्केट मवेशियों के आरामगाह बन गई। रिपोर्ट देखिए मोहम्मद सुमार शर की। ओबाड़ो शहर के चंद कदम फासले पर करोड़ों रुपए की मालिकियत से बनाई गई सब्जी मार्केट कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। सब्जी मार्केट मवेशियों का आरामगाह बन गई। कचरे की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है। सब्जी मार्केट आज से 5 साल पहले बनाई गई थी। इस मार्केट में बताया जा रहा है कि लगभग 3-3.5 करोड़ रुपए की लागत से ये मार्केट तामीर की गई थी। 5 साल गुजरने के बाद ये मार्केट कामयाब न हो सकी है। सब्जी मार्केट में कचरा जमा होने की वजह से बदबू और गलाजत से शहरियों का जीना महाल हो गया। मुख्तलिफ बीमारियों ने भी जन्म ले लिया है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कचरे को कहीं और जगह मुंतकिल किया जाए ताकि हम शहरी बीमारियों से बच सकें। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद सुमार शर, सच न्यूज़, उबावड़ो। सखर में लोड शेडिंग का दौरान यह तवील हो गया। बिजली जाती है तो आने का नाम नहीं लेती और अगर आती है तो सिर्फ दीदार करवाकर फिर गायब हो जाती है। इसी पर रिपोर्ट देखिए हाजी रियाज की। लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे कर दिया गया। सेपको चीफ और अफसरान खुद तो एसी कमरों में गर्मी एंजॉय करने लगे। तरफ महंगाई तो दूसरी तरफ लोड शेडिंग ने कारोबार तबाह कर दिए हैं। गर्मी की शिद्दत में लोड शेडिंग की वजह से बच्चे, बूढ़े और खवातीन घरों में अजाब में मुब्तला हैं। सिंध का तीसरा बड़ा सखर शहर है। यहाँ पर लोड शेडिंग 18 से 20 घंटे हो चुकी है। जिससे गर्मी बढ़ती जा रही है उतनी ज़्यादा लोड शेडिंग बढ़ती जा रही है। हमारी आला इदारों से अपील है कि खुदारा सखर के लिए आवाज़ बुलंद करें और उनको काम लिया जाए, लोड शेडिंग पे काबू किया जाए। सुबह से शाम तक लाइट नहीं होती। अब महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम लोगों की कुव्वत खरीद वैसे ही कम हो गई है। ऊपर से ये वापडा वाले सारा दिन जो है वो लोड शेडिंग कर रहे हैं। अब ऐसे में कारोबार हमारा वैसे ही डाउन था, लोड शेडिंग की वजह से और ज्यादा डाउन हो गया। लोड शेडिंग के खात्मे के दावे हुकूमत के सियासी वादे साबित हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें क्या बढ़ी, तामीराती मटीरियल की कीमतों को पर लग गए। सीमेंट, बजरी, सरिया और ईंटों की कीमत बढ़ गई। गरीब के लिए अपना मकान बनाना भी ख्वाब बन गया।
आरिफ वाला से नजीर अहमद खर्द की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से सीमेंट, बजरी, सरिया, ईंट की कीमतों को भी पार लग गए। सीमेंट की बोरी 1200 रुपए में फरोख्त हो रही है। गरीब आवाम के लिए अपना घर बनाना भी ख्वाब बन गया। इतनी महंगाई के दौर में घर का राशन भी पूरा नहीं हो रहा तो मकान कैसे बनाए। महंगाई बहुत बढ़ गई है ते सीमेंट का रेट को घटा दियो ते गरीब आवाम तो कोठे भी नहीं पा सकती ना को सीमेंट लिया जाता पिया। सीमेंट केड़ा सी 500 वाला 1200 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੋਖਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਦੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਗਰੀਬ ਸਿਰ ਖੁਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ जगह नहीं बना सकते। अवाम का मजीद कहना है कि हम हुकूमत वक्त से अपील करते हैं खुदारा महंगाई को कंट्रोल करें, सीमेंट, बजरी, सरिया वगैरह की कीमतों में कमी करने के इकदाम करें ताकि हम अपनी छत तले तो रह सकें। कैमरा टीम राशिद हंजरा और फैजविद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। कमीर शरीफ में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे के बाद कमीर में ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। मोहम्मद अफसन सयाल की रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से हालिया पेट्रोलियम पंप गिराए जाने के बाद महंगाई का एक तूफान आ गया। तेल महंगा होते ट्रांसपोर्ट ने किरायों में होशरुबा इजाफा कर दिया। कमीर से फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कसूर के किरायों में 100 रुपए का इजाफा कर दिया। हम 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाले आदमी हैं। 500 में पता ये नहीं चले जाए कि हम अपना पेट पालें, बच्चों का पालें, किसका पालें। सरापा एहतजाज बने शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं मौजूदा हुकूमत आवाम से किए गए वादे पूरे करे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद खुशाब के ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफा कर दिया। चिंची रिक्शों से लेकर वैगन मालिकान ने अपने अपने किराए मुकर्रर कर दिए। हामिद नवाज की रिपोर्ट। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतों ने मुसाफरों के भी होश उड़ा दिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टरों ने फौरी तौर पर किराए में 20 से 30% तक इजाफा कर दिया। खुशाब के मुख्तलिफ इलाकों में आमदोरफ्त के लिए चिंची रिक्शों से लेकर वैगन मालकान ने भी खुद साख्ता किराए मुकर्रर कर लिए, जिससे मुसाफिर शदीद परेशान है। मुसाफिरों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर हजरात ने किरायों में इजाफा कर दिया है तो आम आदमी के लिए बहुत परेशानी बन गई है। मुसाफिरों और शहरियों का कहना है कि हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे ट्रांसपोर्ट के किरायों को सरकारी किराएनामे के मुताबिक अमल दरामद करवाएं। कैमरामैन टीम के साथ हामिद नवाज, सच न्यूज़, खुशाब। महंगाई का सुनामी सब बहा ले गया। आटा, घी, ऑयल सब पहुंच से दूर हो गया। डेरा गाजी खान के यूटिलिटी स्टोर पर 2 किलो घी लेने के लिए आवाम को दिन चढ़े लाइन में लगना पड़ता है, लेकिन फिर भी घी नहीं मिलता। मोहम्मद अली मिरानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान यूटिलिटी स्टोर पर 2 किलो घी लेने के लिए अवाम को सुबह 9 बजे से लाइन लगना पड़ता है। घी फिर भी नहीं मिलता। हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ देने के बहुत बड़े दावे किए गए थे, जिनमें यूटिलिटी स्टोर का दावा भी एक बहुत बड़ा दावा था। मैं जिस यूटिलिटी पे गया हूँ ना, मुझे घी नहीं मिला। 16 किलो मेरे घर का घी लगता है पर मंथ। इतना 9 बजे घणे हाल तक 1 बजे बाद कितने अमाम बारो जलील थी पे बाल अलहदा जलील थी 2 किलो घी देना, लेकिन वक्फियत वाला जरा बंदा आंदे उनको देना। कल मैं ठीक नहीं गया, दिहाड़ी ला के गया 6 बजे बंद कर दी थी। अवाम का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर पर हमारे लिए सहूलियात पैदा की जाए ताकि हम घी आसानी से ले सकें। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मिरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। लिया पुलिस की शानदार कार्रवाई। थाना कोट सुल्तान की हुदूद में बुजुर्ग को कत्ल करने वाले मुलजिम को धर लिया गया। जहूर दुरानी की रिपोर्ट देखिए। कोट सुल्तान के करीब कुछ रोज कबल 60 साल बुजुर्ग को घर के बाहर रात गए सोते में कत्ल कर दिया गया। वकुआ ने कोट सुल्तान पुलिस को हिला कर रख दिया। पुलिस की जानिब से कई रोज तक तगोदाव और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिम को ट्रेस करते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने एक बाले जुर्म भी कर लिया, जिसके बाद मुलजिम को मीडिया के सामने पेश किया गया। इस दौरान मीडिया से गुफ्तगू करते हुए DSP सदर का कहना था मुलजिम मकतूल का करीबी रिश्तेदार है। मुलजिम बहावलपुर यूनिवर्सिटी में जेर तालीम था। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने कत्ल की वजह खानदानी झगड़ा बताई। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ जहूर दुरानी, सच न्यूज़ लिया। ओकाड़ा में पुलिस मुकाबला। 2 डाकू हलाक, 2 फरार हो गए। 4 मुसल्लह डाकू इलाके में लूट मार कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इतला पर पुलिस मौके पर पहुंची तो डाकुओं ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। अपने ही साथियों की फायरिंग से 2 डाकू हलाक हो गए। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया।
उधर चकवाल से 30 किलोमीटर दूर इलाका पीर मखदूम जहानिया में सदियां गुजर जाने के बावजूद कदीमी दरख्त मौजूद है, जिसको देखने और इस इलाके की सैर के लिए सयाह इस इलाके का रुख करते हैं। राजा साकिब की रिपोर्ट। चकवाल की तहसील चौआ सदनशाह के इलाके पीर मखदूम जहानिया में इंतहाई कदीमी दरख्त मौजूद है, जिसको देखने और इसकी सैर करने के लिए यहाँ पर लोग आते और इसके साए तले बैठते और गपशप लगाते हैं। इलाका के मुताबिक 2 सदियां गुजर जाने के बावजूद भी ये दरख्त इस इलाके में मौजूद है और ये कई माजी की कहानियों का गवाह है। इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अब इसकी शाखें भी लोगों ने कदर नहीं जानी, तो शाखें इसकी काट दी हैं। और ये एक दरख्त जो है इस इलाके का सबसे, मैं तो कहता हूँ कि बहुत उम्र सी। ये इलाका कभी सिकंदर आजम के दौर में लड़ी जाने वाली लड़ाइयों का चश्मदीद गवाह है। ये इलाका सैर व सियाहत के हवाले से भी बहुत अहमियत का हामिल है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। शहर में बारिश के बायस जून में मौसम ठंडा हो गया, यखबस्ता हवाएं चली तो शहरियों ने गर्मा गर्म पकवान से लुत्फ उठाने की ठान ली। शहरियों की बड़ी तादाद ने चपली कबाब की दुकानों का रुख कर लिया। तहसीन अबरार की रिपोर्ट। एक तरफ बारिश और दूसरी तरफ गर्म खानों का अपना ही मज़ा। नौशहरा में बारिश की वजह से मौसम ठंडा और खुशगवार हुआ तो नौशहरा के शहरी चपली कबाब की दुकानों का रुख कर लिया, क्योंकि नौशहरा के शहरी वैसे ही चपली कबाब खाने के शौकीन है। हम लोग चपली कबाब खाने के लिए आए। चपली कबाब खाने के बहुत मजे का है और जिस्म के लिए बहुत अच्छा है। शहरियों का कहना है कि कबाब गर्म होता है, जिस्म को गर्म रखने के लिए हम कबाब खाते हैं और बारिश में गर्म गर्म कबाब खाने का अपना ही मज़ा होता है। तहसीन अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। जिला अपर चित्राल के तहसील मस्तोच में पहली बार हाई सेकेंडरी स्कूल का संग बुनियाद रख दिया गया। दूर अफ्तादा इलाके में बनने वाला इस स्कूल की इमारत जदीद तकाज़ों के ऐन मुताबिक होगी, जिसमें बच्चियों को भी 12वीं जमात तक मयार तालीम दी जाएगी। गुल हमाद की रिपोर्ट। जिला पर चित्राल की तहसील मसूद में पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का संग बुनियाद रखा गया। ये स्कूल आगान एजुकेशन सर्विस की तावन से तामीर हो रहा है। इस मौका पर नामदार नेशनल काउंसिल के सदर हाफिज शेर अली मेहमान खसूसी थे। मुकर्रीरीन ने आज़ार ख्याल करते हुए कहा कि इस तोसी का बुनियादी मकसद इस इलाके के तलबा तलबात को उनके दहलीज पर मेयारी तालीम फराहम करना है। हमारा स्कूल हाई सेकेंडरी बढ़ रहा है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और हमें ये फैसिलिटीज़ मिल रही है और हमें स्कूल और हॉस्टल दूसरे हॉस्टल्स पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे घर के सामने ही हमारा हॉस्टल आ रहा है और हमारा नया स्कूल आ रहा है। क्वालिटी को देखते हुए चित्राल में हर तरफ ये एक लोगों की ख्वाहिश है कि वहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल बने। लोग अपने बच्चों को शहरों की तरफ भेजते थे आला तालीम के लिए, इसलिए अब हमें बहुत खुशी हासिल हो रही है कि हमारे बच्चे यहाँ आके आला तालीम हासिल करेंगे। तकरीब से चित्राल स्काउट्स के 141 विंग के कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल नदीम शहजाद, हाफिज शेर अली, इम्तियाज आलम, ब्रिगेडियर रिटायर्ड खुश मोहम्मद खान और दीगर ने इज़हार ख्याल किया। मुकर्रीन ने कहा कि ये इदारा न सिर्फ इलाके के तलबा तलबात को मेयारी तालीम उनके दलील पर फराहम करेगी, बल्कि स्कूल की इमारत भी जदीद दौर के तमाम तकाज़ों के मुताबिक तामीर किया जाएगा। जिला पर चित्राल के इलाके मसूद में पहली बार हायर सेकेंडरी स्कूल का इफ्तिताह हुआ, जिससे इस इलाके के बच्चों के साथ साथ बच्चियों को भी मेयारी तालीम मुयसर होगी। गुलाम फारूकी, सच न्यूज़, जिला पर चित्राल। पीर महल के नवाई गांव में एक खानदान पुरअसरार बीमारी में मुब्तला होकर बनाई से महरूम हो गया। गरीब खानदान नामसाइद हालात में गुजर बसर करने पर मजबूर है। हुकूमती इमदाद का भी मुंतजर दिखाई दे रहा है। आरिफ रजा की रिपोर्ट। ये हैं पीर महल के नवाही गाँव 334 काबे रजवाल के रहायशी सरफराज, जो 3 अहले खाना समेत पुरअसरार बीमारी का शिकार होकर बिनाई खो बैठे हैं। पूरा खानदान घर में ज़रूरी हाजात के लिए भी दूसरों का मोहताज है। इस परेशान हाल खानदान का चूल्हा कुछ मुखैर हजरात की इमदाद पर चल रहा है। हमारा कमाने वाला कोई नहीं है और हमारा घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल होता है। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे साथ ताबन किया जाए। अहले मोहल्ला के मुताबिक सरफराज और इनके अहले खाना मुश्किल ज़राए आमदन न होने के बायस बड़े नामसाद हालात में गुजर बसर कर रहे हैं। अखां तो नदीने हैं, इन्हां दी अर्ज ये करदे हां भी इन्हां दी अल्फ होनी चाहिदी है गवर्नमेंट वालों। मौजूद शहरी और इनके अहले खाना ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मुश्किल वजीफ़ा मुकर्रर करने और इलाज मुआलजा की सहूलत फराहम करने की अपील की है, ताकि न सिर्फ इनका गुजर बसर आसानी से हो सके बल्कि वो तंदुरुस्त होकर मुआशरे में फ़ाल किरदार अदा कर सकें।
सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का मार्का सजने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 26 जून को होने वाले इंतखाबात में सखर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीजन के 14,21,298 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं। पहले मरहले के हतमी नताइज का ऐलान 30 जून को होगा। पहले मरहले के इंतखाबात से कबल मुख्तलिफ अजला में 946 से जायद उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब हुए, जिसमें से मीरपुर खास जिले में 71 उम्मीदवार बिला मुकाबला अपनी नशिस्त जीत चुके हैं। कामयाब उम्मीदवारों में 4 आज़ाद और 67 का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। काश्तकारों को गन्ने की रकूम की अदम अदायगी का मामला केन कमिश्नर पंजाब ने तांतियावाला की शुगर मिल्स के गोदाम को सील कर दिया। महंगाई से परेशान काश्तकार गन्ने के वाजिबात की अदम अदायगी पर सरापा एहतजाज बन गए। मोहम्मद एहसान की रिपोर्ट। कैन कमिश्नर पंजाब मियां जमान वट्टू ने तांदलेवाला शुगर मिल्स यूनिट, कंजवानी और चनार शुगर मिल्स के गोदामों को काश्तकारों के गन्ने की रकूम की अदम अदायगी पर सील कर दिया। महंगाई से परेशान काश्तकार अब तक गन्ने के वाजिबात की अदम अदायगी पर मिल्स इंतजामिया पर बरस पड़े। इससे पहले असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस तांदलेवाला में काश्तकारों से मुलाकात के दौरान रकूम की अदायगी की सूरत में पेश आने वाली मुश्किलात से आगाह किया गया, जिसपे कैन कमिश्नर ने गन्ने के वाजिबात की अदायगी न करने पर चनार शुगर मिल्स और तांदलेवाला शुगर मिल्स यूनिट कंजवानी का तमाम तर चीनी का स्टॉक नीलाम करने के अहकामात जारी किए। कैन कमिश्नर ने काश्तकारों को गन्ने के वाजिबात की अदायगी हर सूरत अदा करने की यकीन दहानी कराई। काश्तकारों ने कैन कमिश्नर पंजाब मियां जमान वट्टू की जानिब से गन्ने के काश्तकारों के हवाला से किए गए इकदामात को खूब सराहा। इस मौका पर कैन कमिश्नर ने कहा कि दोनों शुगर मिल्स की इंतजामिया रकूम का रिकॉर्ड छुपा रही है। खदशा है कि दोनों मिल्स के जिम्मा काश्तकारों की दुगना रकूम वाजिबुल अदा है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ने किसानों को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ इकबाल के साथ मोहम्मद एहसान, नुमाइंदा सच न्यूज, तांदलेवाला। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 204 केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में कोरोना के 66 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। 24 घंटे में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1.53% रही, जबकि 13,300 कोरोना टेस्ट किए गए हैं। इलाकाई खबरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच।